साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी ने एक टीजर शेयर किया है। एनसीईआरटी का मतलब आप जानते ही होंगे, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो मेट्रो को देखती है। उसने एक टीजर शेयर किया है कि जो मेट्रो चल रही हैं उसकी स्पीड बढ़ा करके चीते की स्पीड की जा रही है। चीते की स्पीड का मतलब है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मेट्रो चलाने की बात, जो पानीपत तक चलने की बात कही जा रही थी, वो 2014 में भी कही गई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2019 में भी कही गई, और अभी हाल ही में जो चुनाव लोकसभा के हुए थे, सोनीपत में जो गोहाना में जो रैली प्रधानमंत्री जी की थी, प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर मेट्रो का जिक्र किया था कि मेट्रो दिल्ली से लेकर के पानीपत तक चलाने का हम काम करने वाले हैं। कितने वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों की खुशी केवल खुशी बातों में ही हो रही है, अब तक उसे धरातल पर नहीं उतारा गया है। पहले जो मेट्रो पानीपत चलाने की बात चल रही थी, उसे अब करनाल तक बढ़ाने की बात सामने आई है। यानी अब दिल्ली से लेकर के करनाल तक मेट्रो से आप सफ़र कर सकेंगे। करनाल में 3 स्टेशन बनाए जाने की बात कही है। अब आप कहेंगे कि पानीपत तक तो बनी नहीं, अब करनाल तक की बढ़ा दीजिए, घोषणा करने में क्या जाता है। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जो मुलाकात हुई, और इन्होंने केंद्र को अपनी ओर से गुहार लगाई कि इसे करनाल तक बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए, और इनकी बात को स्वीकार करते हुए अब घोषणा की गई है कि करनाल तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। उस पर काम शुरू हो चुका है। कितने स्टेशन बनने हैं, कैसे लाइन और कहाँ कहाँ स्टेशन बनने हैं, कितनी स्पीड से ये चलनी है, ये तो पहले ही घोषणा एक तरीके से टीजर के माध्यम से बता दी गई है कि जो 135 किलोमीटर का सफ़र करनाल से लेकर दिल्ली तक का है, वो मात्र 45 मिनट में पूरा किया जाएगा। और इनकी आवाजाही की बात अगर हम करें तो ये बताया गया है कि 6 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर एक ट्रेन गई और 10 मिनट या 6 मिनट के अंतराल के बाद दूसरी ट्रेन आ जाएगी, और एक मेट्रो ट्रेन में 250 यात्री एक साथ सफ़र कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए अगर आप कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस का इस्तेमाल कर रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन का तो वैसे ही अब डगमगा गया है, क्योंकि आप अगर सुपरफास्ट ट्रेन से जाएंगे तब भी वो कहाँ रुक जाए ये नहीं कह सकते। अब आप कहेंगे कि सुपरफास्ट ट्रेन कैसे रुकेगी। अरे भाई साहब, जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं उनको क्रॉस करने के लिए इनकी पिटाई की जाती है। किसी भी स्टेशन पर उसको आधा घंटा 20 मिनट खड़ा कर दिया जाता है। इससे वो ट्रेन काफ़ी लेट होने लगी हैं। और पैसेंजर ट्रेन की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, मेट्रो ट्रेन अगर चलती है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं जो डेली दिल्ली जाती हैं या सप्ताह में 1-2 बार दिल्ली जाते हैं या कभी कभार भी दिल्ली जाते हैं, उनके लिए बहुत लाभ होने वाला है। अगर सरकार इसे अमली जामा शीघ्र पहुंचाती है, पहनाने का काम करती है, लोगों को बेनिफिट देने का काम करती है, तो हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आपका टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दिल्ली में जिस प्रकार जाम की स्थिति है, आप अपना काम या अपने गंतव्य तक पहुंचने में आपको घंटों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आप मेट्रो से जाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, और भीड़ भाड़ के जो आज की डेट में सिचुएशन चल रही है उससे भी आप बच पाएंगे। हमारी एक प्रार्थना और है, सीएम सिटी जो पहले करनाल थी वहां तक मेट्रो आप लाने का काम कर रहे हैं, उसकी घोषणा हो चुकी है। कुरुक्षेत्र जो मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है,
कुरुक्षेत्र तक ये मेट्रो बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी इसकी मांग करती है। उसका कारण ये है कि ये एक धार्मिक नगरी है, धर्म नगरी है। गीता का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने यहाँ देने का काम किया। और बीजेपी का सीधा एजेंडा भी है, खुद प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को घोषित करके गए हैं। तो ये धार्मिक नगरी होने के नाते और इसे विश्व मानचित्र पर लाने के बाद जो बीजेपी के साथी कहते हैं, नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये सही समय है कि आप करनाल तक जो मेट्रो लाने का काम कर रहे हैं उसे कुरुक्षेत्र तक बढ़ाने का काम कीजिए। अगर मेट्रो कुरुक्षेत्र तक बढ़ेगी तो यहाँ जो पर्यटन करना चाहते हैं, जो ये महाभारत की नगरी देखने का सपना लोग पाले बैठे हैं, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली में हो या देश के अन्य कोनों में बैठे हुए लोग, अगर यहाँ मेट्रो आएगी तो बहुत से लोग डेली कुरुक्षेत्र आकर के वो वापस जा सकते हैं, धर्म नगरी को देख करके वापस जा सकते हैं। इससे यहाँ के इलाके के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के प्रति लोगों की आस्था जागृत होगी। लोग खुद देख पाएंगे कि जहां महाभारत हुआ वो नगरी कैसी है। ठाकुर जी ने जिस गीता का उपदेश दिया वो कुरुक्षेत्र नगरी कैसी है। और हर कोई व्यक्ति ये चाहता है, जैसे हमारी इच्छा होती है कि हम अयोध्या में जाएं, जैसे हमारी इच्छा होती है हम काशी में जाएं, हम वैष्णो माता के दरबार में जाएं। निश्चित तौर पर जो सनातन हिंदू है, और सनातन हिंदू ही क्यों, देश का हर व्यक्ति चाहता है कि हम जहां महाभारत हुई है उस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को हम अपनी आंखों से देख करके आए। कहाँ लड़ाई लड़ी गई, कहाँ गीता का उपदेश दिया गया। अगर इस बात को मद्देनजर रख करके हमारी देश के प्रधानमंत्री से प्रार्थना है कि कुरुक्षेत्र तक मेट्रो का विस्तार किया जाना चाहिए। सर्वे बताते हैं कि अब शुरू हो चुका है करनाल तक 17 या 18 स्टेशन होंगे टोटल। और ये चीते की स्पीड से जब चलेगी तो 135 किलोमीटर जो करनाल तक का है, और अगर कुरुक्षेत्र तक इसे बढ़ाने का काम करते हैं तो 160 किलोमीटर कुरुक्षेत्र से दिल्ली पड़ता है। तो लगभग 1 घंटा में या 55 मिनट में लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। और आने जाने के लिए यात्रियों की जो सुविधा होगी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ जो लोगों का रुझान धर्म नगरी के प्रति वैसे बैठकर अपने घरों में दिखाई देता है, वो साक्षात आकर के धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का भ्रमण कर सकेंगे। ठाकुर जी के गीता के उपदेश जो है उनको खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे। यहाँ सनहेत सरोवर, ब्रह्म सरोवर के साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको आकर के खुद देखेंगे, यहाँ स्नान कर पाएंगे और दुनिया भर के लोगों का रुझान कुरुक्षेत्र के प्रति बढ़ेगा। इसलिए हमारी बीजेपी के सभी नेताओं से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मनोहर लाल खट्टर साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने करनाल तक इसको विशेष प्रयास करके इसको बढ़ाने का काम किया, और देश के प्रधानमंत्री से हम प्रार्थना करते हैं कि इस मेट्रो को करनाल की बजाय कुरुक्षेत्र तक लाने का काम किया जाना चाहिए। आपने खुद यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनने की घोषणा की थी। ब्रांड एम्बेसडर तभी सार्थक होंगे जब यहाँ तक कुरुक्षेत्र तक मेट्रो का विस्तार आप करने का काम करेंगे। हम कुरुक्षेत्र वासियों की तरफ से, पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से आपसे एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। नवनिर्माण पार्टी की ओर से हम प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि इस मेट्रो को कुरुक्षेत्र तक करने का काम करें, ताकि यहाँ के लोग लाभान्वित हो सके। और यहाँ के लोग ही क्यों, पूरे देश और दुनिया के लोग लाभान्वित हो सकें। देश विदेश से लोग आकर के जो दिल्ली में लैंड करेंगे वो सीधे मेट्रो के माध्यम से कुरुक्षेत्र पहुंच पाएंगे। इससे पर्यटन का बढ़ावा तो होगा ही, लोगों की आस्था भी बढ़ेगी
और धर्म नगरी की जो महत्ता है वो विश्व में विशेष तौर पर और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये केवल घोषणा मात्र ना हो, केवल ये ना हो कि अभी इसका सर्वे चल रहा है और बड़ी जल्दी मेट्रो में आप सफ़र कर पाएंगे। इसे अमली जामा तुरंत पहनवाने का काम करें और बहुत ही बुलेट की ट्रेन से या चीती की ट्रेन से इसका काम संपूर्ण करके लोगों को इसका लाभ देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।